हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स और साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट को। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर मेजर जो टॉपिक होने वाले हैं वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीटली एसिड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि एसिड कहते किसे हैं। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में घोलने पर ना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड। चलिए डेफिनेशन समझते हैं इसको। तो एसिड क्या है? द सब्सटेंस द substance which dissolve in water to produce H plus ions is called acid। तो क्या समझा हमने एसिड के बारे में कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन को बनाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। चलिए हम यहीं पे एसिड की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ लें कि एसिड के लिए और एसिड के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यदि हम देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेसिकली हमारी एसिड के अंदर और कौन कौन सी आती है, तो याद रखना एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एसिड जो होते हैं सारे टेस्ट में कैसे होते हैं? सोरेन टेस्ट। सेकंड चीज, एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। थर्ड चीज, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि एसिड जो होता है ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देता है? टर्न कर देता है। तो ये बेसिकली आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए एसिड के बारे में। तो पहली क्या है? एसिड आर सोर इन टेस्ट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड 1 to 6, एंड थर्ड, इट टर्न ब्लू टू रेड ऑफ लिटमस पेपर। तो समझ में आया आपको कि एसिड के बारे में हमने क्या क्या समझा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देता है। सेकंड चीज, एसिड के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो जितने भी एसिड्स होते हैं सारे सॉर एंड टेस्ट, सारे टेस्ट सबका कैसा होता है? खट्टे होते हैं। इन सभी एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। यदि एसिड के अंदर यदि हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को यदि इंसर्ट करते हैं तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर काय में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारी एसिड्स की क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहां तक अगर आपने समझ लिया है तो अब हम ये समझते हैं कि एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज से ये समझते हैं कि टाइप ऑफ एसिड के बारे में यदि हम देखें तो एसिड जो मेनली होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। नहीं, नेचुरल एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड, है ना। तो नेचुरल एसिड किसे कहते हैं? तो सिंपल से समझें कि नेचुरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं। उन सभी एसिड्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड। समझे कि नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड को और क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक एसिड। तो समझे, द एसिड which obtained from the nature। तो नेचुरल एसिड किसे बोलते हैं? वो एसिड जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, उन सभी एसिड्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड। और जितनी भी नेचुरल एसिड होती है ना बेसिकली ये सारी कैसी एसिड होती हैं? वीक एसिड होती हैं। कैसी होती हैं? वीक एसिड होती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर से हमको कौन कौन सी एसिड प्राप्त होती हैं। साथ में आपको ये चीज याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार ना 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 1 मार्क्स एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि कौन सा नेचुरल एसिड आपको कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि
कौन कौन से नेचुरल एसिड होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको पता है कि टोमेटो जो होता है, टमाटर के अंदर कौन सी एसिड होती है, तो इसके अंदर होती है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सी होती है? ऑक्जेलिक एसिड। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा सिट्रिक फ्रूट, जितने भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं, सिट्रिक फ्रूट बोले तो जितने भी आपके ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, मौसमी हुई, मिनी ऑरेंज हुई, तो ये सारे जितने भी फ्रूट होते हैं ये सिट्रिक फ्रूट कहलाते हैं। और इनके अंदर जो एसिड होती है वो कौन सी होती है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा दही। देखो दही, ये सब जितने भी जिन चीज़ों के बारे में, ये सब स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और हमने पढ़ा हैगा कि एसिड किसको कहते हैं? जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नेचर में जो जो चीज़ खट्टी होती है उन सब के अंदर बेसिकली क्या मिलता है? हमको एसिड मिलता है। तो यहीं पे समझिए आप, सोर इन मिल्क, जो सोर मिल्क होता है, सोर मिल्क, या इसको हम बोलते हैं क्या? कर्ड। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? कर्ड। तो कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होती है? तो इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में एक बार और आया था, स्टिंग ऑफ अंट। जो चींटी का डंक होता है ना, इसके अंदर ना फॉर्मिक एसिड होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टिंग ऑफ अंट में कौन सी एसिड होती है? तो ये होती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और एसिड होती, जैसे कि ये होती है आपकी टेमरिंड या ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होती है आपकी, या टेमरिंड होती है, जो इमली, इसके अंदर कौन सी एसिड होती है? तो इसके अंदर होती है टर्टरिक एसिड। कौन सी? टर्टरिक एसिड पाई जाती है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक और होता है एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड, विनेगर का नाम सुना होगा आपने, विनेगर। तो ये विनेगर के अंदर बेसिकली कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हम बेसिकली हमने ये समझाएगा कि एसिड मेनली दो टाइप्स की होती है, जिसमें पहली होती है नेचुरल एसिड, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं वीक एसिड। तो नेचुरल एसिड कौन सी होती है? जो हमको नेचर से प्राप्त होती है, जो नेचर से ऑब्टेंड होती है, ऐसी एसिड को हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर से हमको कौन कौन सी एसिड मिलती है। ये जितने भी मैंने एसिड्स के नाम लिखे, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो कि एग्जाम में कई दफा पूछी गई है, तो आपको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ना। यहाँ पे टोमेटो के अंदर कौन सी एसिड होती है? ऑक्जेलिक एसिड। सिमिलरली सिट्रिक के अंदर कौन सी एसिड होती है? तो सिट्रिक जितने भी फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो इनके अंदर सिट्रिक एसिड होती है। इसके अलावा दही जो होता है, दही के अंदर होती है लैक्टिक एसिड। विनेगर के अंदर होती है एसिटिक एसिड। और मैंने बोला ना कि याद रखना कि स्टिंग ऑफ अंट, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इसके अंदर कौन सी एसिड होती है? तो चींटी के डंक के अंदर होती है फॉर्मिक एसिड। क्लियर हुआ आपके लिए? तो पहली हमारी होती है नेचुरल एसिड। अब यहीं पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक और एसिड होती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी एसिड? ये होती है एक और मतलब मिनरल एसिड, है ना। सेकंड जो होती है मिनरल, मिनरल एसिड समझते हैं कि मिनरल एसिड किसे कहते हैं। तो मिनरल एसिड वो एसिड होती है जो अर्थ पर पाए जाने वाले मिनरल्स की हेल्प से बनाई जाती है। ये बेसिकली सारी मैन मेड एसिड होती है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैन मेड, जितनी भी मैन मेड अपनी एसिड होती है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनरल एसिड होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। इसके अलावा ये सारी जो होती है ना, ये कैसी एसिड होती है? मैन मेड एसिड। इंसानों के द्वारा लेबोरेटरी में जो एसिड बनाई जाती है, ये सब वो होती है ना, तो मैन मेड एसिड होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो मिनरल एसिड कौन सी होती है? द एसिड विच फॉर्म्ड बाय, विच फॉर्म्ड बाय मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पर पाए जाने वाले मिनरल्स की हेल्प से जो एसिड बनाई जाती है, उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो होती है वो कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो इसमें से आपको एक के बारे में पता होगा, जिसको हम बोलते हैं HCl। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये HCl एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे स्टमक में पाई जाती है, जो डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करती है ना ये एसिड। इसके अलावा एक होता है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। एक और नाम सुना होगा आपने, HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपसे एग्जाम में
वन वर्ड्स में पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के इनमें से कौन से एक एग्जाम्पल है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कौन से थे, मिनरल एसिड। अब यहीं पे आप लोग एक चीज और समझ लें, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने मेनली दो टाइप के एसिड देखे, इसके अलावा भी ना दो टाइप के एसिड और होते हैं, है ना। वो किसके बेसिस पे देखते हैं, तो वो सॉल्यूशन के बेसिस पे होता है। यदि एसिड और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो उस बिहाफ पर भी ना दो टाइप्स के और एसिड होते हैं। पहली होती है कंसंट्रेटेड एसिड, चलिए इसको हम अलग लिख लेते हैं। देखो ये एक होती है कौन सी, कन कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो इसको समझने से पहले ये समझें कि ऐसी एसिड जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो ऐसी एसिड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। समझिए पहले, जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास में एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर ना मैंने क्या करी, एसिड और वाटर, क्या बोलो ना, एसिड प्लस वाटर को मिलाकर मैंने एक क्या रेडी करा, एक सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, या इस प्रकार की एसिड को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्लियर हुआ, तो क्या लिख सकते हैं हम, द एसिड विच कंटेन, विच कंटेन मिनिमम, विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सिमिलरली यहां पर एक और एसिड समझ लें, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो अभी डाइल्यूट एसिड किसे बोलते हैं, तो यहां पर समझ लें कि डाइल्यूट एसिड भी सिमिलरली यही है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो क्या लिखा है, सेम डेफिनेशन रहेगी, द एसिड विच कंटेन, विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड में क्या कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर की अमाउंट को मिलाते जाओ, वाटर को बढ़ाते जाओगे, तो बेसिकली कंसंट्रेटेड एसिड काय में कन्वर्ट हो जाती है, डाइल्यूट एसिड में। तो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हमारी कि एसिड के बारे में हम लोगों ने ये समझा है कि एसिड किसे कहते हैं, तो वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन मिलते हैं, प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने समझा कि ये सॉरेन टेस्ट होते हैं, पीएच वैल्यू 1 to 6 होती है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को काय में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोगों ने टाइप ऑफ एसिड के बारे में समझा, तो दो टाइप की एसिड होती हैं, एक होती है वीक एसिड जिसको हम नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, सेकेंड होती है मिनरल एसिड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब नेचुरल एसिड किसे कहते हैं, जो नेचर से प्राप्त होती है, जनरली ये वीक होती है, जिसमें हम लोगों ने कई टाइप्स के एसिड देखे। वहीं हमने सेकंड देखा मिनरल एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, मैन मेड एसिड होती है, जो अर्थ पर पाए जाने वाले मिनरल्स की हेल्प से बनाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने दो चीज़ें और देखी हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो इस प्रकार की एसिड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सिमिलरली हम लोगों ने देखा डाइल्यूट एसिड, तो उसे किसे, डाइल्यूट एसिड किसे बोलते हैं, तो वो एसिड जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम हो, तो इस प्रकार के एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। चलिए आइए अब हम इस सारी चीजों को पीपीटी में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि केमिकल सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड हैविंग सॉर इन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एसिड। तो यहाँ पर जो मैंने पहले डेफिनेशन लिखी थी ना, उस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेना कि द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन, तो दैट इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। अब एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती, तो बेसिकली ये टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में, और जिसकी मतलब सोर एंड टेस्ट होता है, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 1 to 6 होती है। अब यहीं पे हम लोगों ने समझा था टाइप ऑफ एसिड, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड। किसे किसे कहते हैं, तो जो प्रेजेंट होती है प्लांट मटेरियल्स या एनिमल्स के अंदर, जो नेचर में पाई जाती है, ठीक है।
नेचर में बेसिकली प्लांट और एनिमल्स में जो पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, तो देखो ये इसको मैं बता चुका हूँ कि जो विनेगर में कौन सी पाई जाती है, एसिटिक एसिड। सिमिलरली जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं जो कि हमारे होते हैं ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, है ना, तो इन सब के अंदर क्या होती है, इन सब के अंदर पाई जाती है आपकी सिट्रिक एसिड। सिमिलरली सोर मिल्क होता है जिसको हम दही कहते हैं, इसके अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड। एंड टैमरिंड हो गया या ग्रेप्स होता है, इनके अंदर पाई जाती है कौन सी, टर्टरिक एसिड। टोमेटो के अंदर पाई जाती है ऑक्सैलिक एसिड, और स्टिंग ऑफ अंड के अंदर पाई जाती है कौन सी, फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोगों ने समझा था फिर मिनरल एसिड के बारे में। तो मिनरल एसिड किसे कहते हैं, जो अर्थ पर पाए जाने वाले मिनरल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। तो ये सारे एसिड कैसे होती हैं, मैन मेड एसिड होती है। इसके अंदर कौन कौन सी एसिड आती हैं, तो आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं H2SO4, नाइट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HNO3, और इसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है। ठीक है ना। अब यहीं पे समझ लें हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा फिर डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड किसे बोलते हैं, एसिड विच कंटेन मच मोर वाटर, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और साथ में हमने ये भी समझा कि यदि कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर हम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, तो कंसंट्रेटेड एसिड जो होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, डाइल्यूट एसिड में। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीटली कर लिया हैगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।